मजबूत स्तंभ हैं, आप भी जुड़ गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज इस लाइव सेशन को। तो कुछ ब्रिस्क स्माइलिंग मेरे फेस पे आप देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सहयोग से दिन रात आपकी जो लीगल टीम लगी हुई है, उसके लिए अब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सुनवाई थी त्रिपुरा केस की, उसके बारे में अवगत भी कराया गया। उस त्रिपुरा केस की सुनवाई के पहले भी जब एक सुनवाई त्रिपुरा केस में थी तो आदरणीय दीपांकर दत्ता जी की ही बेंच में वो मसला था। हमने आपको बताया था कि वास्तव में त्रिपुरा केस हमारे एक मैटर से जुड़ा हुआ है, कोरिलेट करता है, दैट इज टेट मैंडेशन। वो टेट मैंडेशन का है कि टेट की अनिवार्यता होनी चाहिए। और उसी प्रकरण पे चूंकि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो उस विषय पर माननीय दीपांकर दत्ता जी ने फिर से यह कहा है कि इस केस को हम सिर्फ रिव्यू में ही सुनेंगे। जब उनसे सरकारी वकील ने कहा कि सर द केस दैट इज आल्सो रिलेटेड इन द रिव्यू पिटिशंस एंड इट हैज बीन हियर बाय एडहेरेंस टू, तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा सर इट हैज बीन आल्सो फाइल्ड एंड पेंडिंग इन द रिव्यू पिटिशन एंड लाइकली टू बी हर्ड बाय द ऑनरेबल चैम्बर। तो उन्होंने कहा यस आई वुड, उन्होंने कहा यस आई वुड, मतलब कि उन्होंने कहा कि आई वुड हियर। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, लॉजिकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, जब कोई बोलता है तो उसके लिए मिनिमम एक लोग की जरूरत पड़ती है। यू रिक्वायर ओनली 1 पर्सन टू स्पीक एनी थिंग्स, इट्स ए मोनोलॉग, ओके। लेकिन जब आप सुनते हैं, सुनने के उदाहरण, द कंसेप्शन ऑफ हियरिंग ओनली बिलोंग्स टू मिनिमम 2 पर्सन्स। सुनेंगे बात का विश्लेषण आप करते हैं। व्हेन यू गो टू एनालाइज द वर्ड वुड हियर, सुनेंगे वुड हियर, देन यू वुड फाइंड दैट इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 फिगर्स। सुनने के लिए कम से कम कितने लोग की जरूरत पड़ती है? 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, मिनिमम रिक्वायर्स 2 पर्सन। तो जो लोग ये कह रहे थे, जो लोग ये एक यूफोरिया क्रिएट कर रहे थे, जो लोग एक तरह की जिसको कहते हैं मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे थे, जो इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, हमारे बार बार हम आ रहे थे, बार बार लाइव में आपसे कह रहे थे इस बात को कि यू नीड नॉट टू बी वरीड, यू नीड नॉट टू बी डेविएटेड, द रियल फैक्ट्स यू शुड ओनली बिलोंग्स टू आवर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। हमारे ऊपर आप विश्वास करिए, ऑथेंटिकेशन पे विश्वास करिए। तो हमने आपसे बार बार यही कहा था। तो मैं वही कह रहा हूं कि बोलने के लिए 1 लोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुनने के लिए कम से कम 2 लोग। जब उन्होंने ये कहा कि हम सुनेंगे, तो इसका मतलब है 2 चीजें। अब मैं 2 फैक्ट पे आता हूं। पहली बात तो लोगों ने कहा कि ये खारिज हो जाएगा। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि ये ओपन कोर्ट या ओरल हियरिंग के लिए नहीं जाएगा। मैं दोनों बातों पे आपको 100% क्रिस्टल क्लियर एश्योर कराने जा रहा हूं। एज पर द ऑफिशियल मेंशन गिवन बाय ऑनरेबल दीपांकर दत्ता जी रिसेंटली इन द केस दैट हैज बीन हर्ड ऑन द त्रिपुरा मैटर, उन्होंने यही कहा कि मैं इसको सुनूंगा। तो इसका मतलब 2 विषय तो बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। उसमें क्या कि रिव्यू सुनने का मतलब है कि रिव्यू हमारी एक्सेप्ट होने जा रही है, क्योंकि और जितने भी मसले इस टेस्ट को लेकर जुड़े हुए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो 25 लाख शिक्षकों के टेट अनिवार्यता का विषय ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन में एडवांस स्टेज में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ओके। तो उसके लिए दीपांकर दत्ता जी का ये स्टेटमेंट आना कि आई वुड लाइक टू हियर दिस मैटर इन ओनली रिव्यू पिटीशन, इसका मतलब साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं। इट्स क्वाइट एविडेंट दैट आवर रिव्यू पिटीशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल चैम्बर, जज साहब, ऑनरेबल बेंच, ऑनरेबल दीपांकर दत्ता वुड एक्सेप्ट इट। इट इज टोटली क्लियर। ये मामला बिल्कुल साफ है कि ये, क्योंकि जब सुनने की बात होगी, सुनने के पहले एक्सेप्ट होना जरूरी है, तो वो एक्सेप्ट होगा। पहला तो कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु आता है सुनेंगे। तो जब आप जानते हैं अच्छे से कि जब चैम्बर होता है तो उसमें जो भी जज साहब होते हैं वो कंसीडर करते हैं। कंसीडर का मतलब उनके पास जो रिव्यू पिटीशन आती है वो उस पर देखते हैं कि वो क्या करना है, इसको सुनना है, इसको या तो रिजेक्शन देना है या तो इसको एक्सेप्ट करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड टू हियर एंड फॉरवर्ड फॉर ओरल हियरिंग और इन ओरल हियरिंग फॉर इन द रिस्पेक्टिव ओपन कोर्ट्स। तो कहने का मतलब कि जब वो कह रहे हैं कि सुनेंगे, इसका मतलब वहां 2 लोग चाहिए, तो वकील साहब भी चाहिए, रिस्पोंडेंट टीम भी चाहिए, पिटिशनर भी चाहिए, है ना, हमारे काउंसिल्स भी चाहेंगे।
तो सुनने का मतलब बहुत साफ है कि जब दो लोग रहेंगे तो वो ओरल हियरिंग के लिए ही जा रहा है। तो दो चीजों पर से आपका ध्यान बिल्कुल अब हट जाना चाहिए। आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी शंकाएं हैं, जो कंफ्यूजन है, जो पैनिकनेस है, जो डर है, जो अविश्वास है, जो किसी भी तरीके की अस्पष्टता है, इट नीड टू बी वैनिश्ड नाउ। वो खत्म हो जाना चाहिए। यू नीड नॉट टू बी वरीड। अब हमारा केस एक्सेप्ट होने जा रहा है और हमारा केस ओरल हियरिंग के लिए ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए भी हमारा केस लिस्टिंग होने जा रहा है। दैट इज द बिग अपडेट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू रिजाइडिंग ऑल इंडिया टीचर्स, रिजाइडिंग देयर स्टेट्स, ऑल इंडिया टीचर, कि आपका केस इस मसले को, जरा फैन ऑन करो। लाइट चली गई थी तो मैंने फैन बंद करा दिया था, क्योंकि इन्वर्टर की दिक्कत है कि इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा, दिक्कत है। तो अभी तक बिना पंखे के मैं बोल रहा था, ये भी प्रैक्टिकल बात को बता दूं। ठीक है, नो इंटरप्शन। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इसमें दो विषय तो बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी रिव्यू एक्सेप्ट होने जा रही है एंड आपकी रिव्यू ओरल हियरिंग के लिए